तब उन्होंने कहा अनया रानी तो भगवान बनी, और जो गोपी हम सबको छोड़ करके और जिसको गोपी को लेकर के गए हैं, गोपी ने भगवान नारायण की सेवा की होगी, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के ऐसा वर दिया होगा, जिसके वजह से इस गोपी को अधिक सम्मान दे करके कृष्ण ले रहे हैं। अन्य रानी तो उस गोपी को, कृष्ण की पक्षवादी जो ललिता की शाखा है, वो दुखी नहीं हुई, वो तो इसलिए दुखी हुई कि हम इनके साथ में रखा के जुगल की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दुखी नहीं, दुखी थी। कृष्ण से बिछुड़ गए हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सखी राधिका जी इनके साथ में है, इसलिए वो इसके लिए प्रसन्न थी। किंतु इस अवस्था में भी हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे, बस इसी के लिए भक्त की क्या होना चाहिए भावना, कोई भी कुछ भगवान से मत मांगो, कोई भी चीज। अरे भगवान तो जानने वाले हैं, जैसे गोपियां कृष्ण कहेंगे जैसे मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, तो कुछ वर मांगो, तो वो क्या वर मांगेगी, तुम्हारी सेवा चाहिए, तो कुछ कृष्ण उनसे प्रेरित हो जाए। हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, कभी भी कोई अभिलाषा हृदय में ना आने पाए, नहीं तो भक्ति लुप्त हो जाएगी, किसी प्रकार से भी कोई कामना नहीं। इसलिए खूब सावधान, यदि कभी स्वभाव विकृत हो जाए, उस समय द्रौपदी का जैसे अष्टाभाविक रूप में उन्होंने कहा कि हे गोविंद राम, ये भी कहने की जरूरत नहीं है। भगवान का चक्र सब समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहता है। यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण की शरणागत हो जाओ, निर्भय बन जाओ। यदि कृष्ण का मैं शरणागत हो गया, वो हमारे शरण को दे दिया, तो फिर दूसरों से मांगना कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पूरी शरणागति नहीं है। इसलिए गोपियों को मैं विशेष करके राधिका जी का कि प्रधानता रास में दिखलाने के लिए कृष्ण की ये लीला, रास लीला हमारे गोस्वामियों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी रास की लीला, राधिका जी का महत्व सब गोपियों से भी महत्व दिखलाने के लिए ही हुआ। इसीलिए कृष्ण ने पूतना को मारा। कृष्ण का तो ये काम पूतना को मारना नहीं है, और पूतना ब्रज में अपराधित पद में जहाँ पर कि कृष्ण है, कैसे पहुंच गई? जहाँ पर कृष्ण का जन्म है, योग माया केवल है, ये माया जा नहीं सकती। जहाँ पर कृष्ण की ये माया नहीं जा सकती, पहुंच गई बस उतना। योग माया ने इस लीला को संपादन करने के लिए उसके भीतर में प्रेरणा दे करके उसको ले गई, वो ऐसे नहीं जा सकती। कृष्ण ने उसे दूध पीने के बहाने उसके प्राणों को भी सोच लिया। ये तो बड़े दुख की बात है कि कृष्ण ने उनको मारा। नहीं, कृष्ण जिनको मारते हैं उनका क्या करते हैं? उसका वह शरीर बदल कर उसके स्वरूप में स्थित कर देते हैं। भले ही पूतना राक्षसी अपने कर्मों से राक्षसी है,
किंतु उसकी आत्मा असुर नहीं है, राक्षसी नहीं है। जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण दास, इसलिए कृष्ण ने उससे बात करके कौन सी गति दी? खात्री रूप उचित गति। माता की गति नहीं समझो, और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना उचित, वैसे ही उसको गति दी। कितने बड़े थे आप, कंस को मारा, अगर तुम बकासुर सबको मारा और उनको गति दी, जो कि 1000 वर्षों की तपस्या से नहीं मिल सकती। इस कथा के अंतर्गत सर्वप्रथम श्रवण किया कृष्ण के आविर्भूत होने के कारण। प्रथम श्रवण किया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं प्रत्येक युग युग में आविर्भूत होता हूँ। अपने कभी तो स्वयं, कभी अपने अंश के द्वारा और कभी अंश के भी अंश कला के द्वारा, और धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, साधुओं का रक्षण करता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्कृति व्यक्ति है उसका विनाश करता हूँ, दुष्प्रवृत्ति का विनाश करता हूँ, धर्म संस्थापना करता हूँ। ये सब हमने श्रवण किया। इसके गौण अर्थों को भी और इसके विशेष अर्थों को भी श्रील गुरुदेव ने हम लोगों को श्रवण कराया। दूसरा, श्रील गुरुदेव ने बतलाना प्रारंभ किया था कि भगवान के, स्वयं भगवान के, कृष्ण हैं अवतारी और चैतन्य महाप्रभु अवतारी, राम, नरसिंह इत्यादि अवतार हैं, और अनेक अनेक अवतारों में से भी राम और नरसिंह परावस्था अवतार हैं। उस रूप में भी प्रकटित होकर के कृष्ण भिन्न भिन्न अपने जो कार्य उनको सिद्ध करते हैं। स्वयं जब आते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, तब उसके अंतर्गत अपने परिकरों के साथ में आते हैं और परिकरों के साथ मिलकर के इस प्रकार का लीला अभिनय करते हैं। बहुत मधुर मधुर लीलाएं, और उन समस्त लीलाओं के माध्यम से अपना इस जगत में समस्त लीला वैभव जो है उसको प्रकाशित करते हैं। भावी भक्तगण प्रकाशित क्यों करते हैं? लीलाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या? यदि प्रकाशित नहीं भी करें, लीला तो तब भी चल ही रही है। श्रीमती राधा जी की महिमा को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते हैं किस रूप में? रास लीला के रूप में। गोपियों की महिमा को प्रकाशित किया, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियों की महिमा को प्रकाशित किया कि ये चंद्रावली इत्यादि से किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं। राधा रानी की महिमा को प्रकाशित किया कि ये ललिता, विशाखा इत्यादि से भी अधिक
उन सखियों में से भी, अष्ट सखियों में से भी सर्व प्रधाना है। ये सब कुछ प्रकाशित करने का क्या कारण है? यदि प्रकाशित ना करें तब भी असुविधा कहाँ है? लीला तो वो चल रही है, कार्य वो चल रहा है। श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियाँ वो तो कृष्ण को आनंद प्रदान कर ही रही हैं, नित्य काल के लिए सेवाएं कर ही रही हैं। उनका उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु का आकांक्षा भी नहीं है। उनके मन की कामना तो ये नहीं है कि कृष्ण इसको ब्रह्मांड में, जगत में सब सर्व समक्ष के समक्ष इसको प्रकटित करें। ये तो उनका कामना नहीं है। तब फिर भगवान जो प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं अपनी लीला को, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है उत्तरोत्तर एक एक जो भक्त की सेवा प्रवृत्ति, उसको प्रकाशित करके जो अपने स्वरूप के अनुरूप सर्वोत्तम स्थान तक जो जीव पहुंच सकता है, उसके समक्ष उसको प्रकटित करके उसमें लोभ जागृत करवाते हैं। भविष्य में जो महाजनगण सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, वो उन समस्त लीलाओं को देख करके, उसको श्रवण करके, लिपिबद्ध करके, भविष्य में जो प्राणी हैं उनके भीतर में इस प्रकार की सेवा प्रवृत्ति को जागृत कराते हैं। लीला भगवान ने की योग माया के प्रभाव से, योग माया को आदेश दे करके, और फिर उसके भीतर में किस प्रकार से दास्य रस के, शांत रस के, सख्य रस के, वात्सल्य रस के, मधुर रस के भक्तों में किस किस प्रकार की सेवा प्रवृत्ति होती है, उस सबको प्रकटित करके, प्रकाशित करके अन्य व्यक्तियों में उसके लिए निष्कपट वास्तविक लोभ उत्पन्न कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा में ही किसी न किसी प्रकार का भगवान का सेवा करने का एक विशेष उसके भीतर में, आत्मा के भीतर में स्वरूप है कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। उसको प्रकटित करने के लिए ये एक क्या है, एनवायरनमेंट। जैसे बीज को प्रकटित करने के लिए, बीज के भीतर में क्या भरा हुआ है उसको प्रकाशित करने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप इत्यादि चाहिए। वो धीरे धीरे उसका स्वरूप पूर्ण रूप में निखर करके प्रकटित हो जाता है और फिर फलीभूत होता है, दिखला देता है कि मेरे भीतर में क्या है। किसी के भीतर में पुष्प होते हैं, किसी के भीतर में फल लगते हैं, किसी के भीतर में आम है तो किसी के भीतर में जामुन है, किसी के भीतर में अमरूद है, किसी के भीतर में कोई और फल है। वो सब प्रकटित हो जाता है जब उसको ठीक ठीक एनवायरनमेंट मिलता है। कोई ऐसा वाला पौधा है, बीज है, जिसमें पौधा बहुत बड़ा होता है किंतु उसमें ना तो फूल लगता है ना फल लगता है, केवल सुगंध चंदन के जैसे, वो अलग प्रकार का है। कोई नीम जैसा है। जैसा जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जल सारे लेते हैं गंगा का ही, किंतु अपना अपना फल उसमें से प्रकटित होता है। इसी प्रकार से भगवान की कथा अमृतमय, उसका जब शुद्ध साधु के मुख से एक व्यक्ति श्रवण करता है, भगवान पहले लीला करते हैं, उस लीला को प्रकटित करते हैं, एक एक करके शुद्ध भक्तगण उसका गान करते हुए आते हैं, और फिर जो जो जीव जिस जिस रस का होता है वो उस रस के प्रति लीला कथा श्रवण करके
अपने उस रस को अधिक से अधिक पुष्ट करता जाता है और समय आने पर उसका बीज के भीतर में जो गठित स्वरूप है वो प्रकटित हो पड़ता है। इसी उद्देश्य से भगवान अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, प्रकटित करते हैं, जिनके स्वरूप में श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी इत्यादि की भांति सेवा करने का जो वृत्ति बीज के रूप में उसको प्रदान किया गया, वो क्रमशः क्या होता है, साधु संग के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से प्रकटित होता जाता है। इसी उद्देश्य के लिए ही भगवान अपनी लीला को क्या करते हैं, प्रकटित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। फिर उसी के अंतर्गत सर्वोत्तम लीला रास लीला, वो भी इसीलिए क्योंकि उसमें सर्वोत्तम जो सेवा की परिपाटी वो सब प्रकटित होता है। ना पारे अहम निर्वद्य संयुजाम, जो ये श्लोक कृष्ण ने कहा, ये गोपियों के लिए कहा। इसीलिए उनको कहा कि तुम साधु हो और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुमने मेरे लिए आर्य धर्म को, पति धर्म को और गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को, लोक लज्जा को, सब वस्तुओं को लांघ करके, उससे भी ऊपर उठ करके, उससे भी आगे बढ़ करके क्या किया, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे आनंद के लिए तुमने सब कुछ किया, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैंने यद्यपि वचन दिया था, मेरा यद्यपि प्रतिज्ञा है, दिया था नहीं, प्रतिज्ञा है कि जो जिस प्रकार से ये अथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं उसका उसी मात्रा में ही 100% उसी के अनुपात में मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेशन करता हूँ। किंतु हे गोपियों, तुम्हारे साथ में मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को नहीं रख पा रहा, मैं असफल हो गया। तुमने मेरे लिए अपने घर को त्याग दिया, मैं किंतु अपने घर को त्याग नहीं सकता। माता पिता को आपने त्याग दिया, गुरुजनों को त्याग दिया, लांघ दिया उनको भी, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव महाराज, देवकी देवी, इनका तो कहना ही क्या, मैं संसार के किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं कर सकता, इच्छा रहने पर भी मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। मेरा तत्व ऐसा वाला है। इसीलिए मैंने जो कहा, प्रतिज्ञा अपना, मैं तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारे लिए अपनी इस प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर पाया, मैं असफल हुआ। मैं गुरुजनों की जो आज्ञा, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, लोक लज्जा नहीं त्याग सकता। यद्यपि सब कुछ करते हैं, परिपूर्ण मात्रा में करते हैं, तब भी उनका ये एक विशेष गुण है भगवान का कि जो उनके लिए करता है उसके प्रति बहुत अधिक ऋणी अनुभव करते हैं, और उसके लिए जितना कर लेते हैं तब भी तृप्त नहीं होते, अतृप्त रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अरे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम साधु हो। साधु का स्वभाव है
वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? क्षमा कर देता है, उसको क्षमा कर देता है। तुम यद्यपि मुझे क्षमा कर दोगी अपने गुणों से, मेरा दोष नहीं लोगी, किंतु तब भी मैं क्या कहता हूँ, मैं ब्रह्मा के जैसी आयु प्राप्त करके भी सदैव तुम्हारी सेवा करने की इच्छा लेकर के भी, सेवा करके भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जिस प्रकार का स्वाभाविक, अहेतुक, निःशुल्क दासत्व जो तुम मेरे लिए करती हो, मैं उसके लिए ब्रह्मा के जैसी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता, मैं नहीं चुका सकता। मेरा तो हो गया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरे लिए करता है मैं उसके लिए वैसा कर देता हूँ। और तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा हो गया आश्लिष्यो वा पादरताम पिनष्टो माम, मैं तुम्हें दर्शन दूं अथवा नहीं दूं, मैं तुमसे मिलूं अथवा नहीं मिलूं, सेवा स्वीकार करूं या नहीं करूं, प्रीति करूं, आलिंगन करूं, या फिर मैं तुम्हें कभी भी मिलने के लिए भी नहीं आऊं, किंतु तब भी तुम सब समय मुझे अपने प्राण नाथ के रूप में स्वीकार करती हो। मेरा जो भावना वो कैसे वाला है? जैसा तुम करोगी वैसा मैं रेसिप्रोकेट करूँगा, किंतु तुम्हारा भावना उससे कितना ऊपर उठ करके है कि मैं कुछ भी क्यों ना करूं तुम्हारे प्रति, किंतु तुम सदैव अपना सर्वोत्तम जो प्रेम वो मेरे प्रति रखोगी। इसलिए अरि गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, सर्वकाल के लिए ऋणी हूँ, तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। इस लीला के द्वारा प्रकटित किया गोपियों की महिमा को, गोपियों की चित्त वृत्ति को, गोपियों की श्रेष्ठता को, उनके भाव की श्रेष्ठता को। फिर उसके आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उससे भी आगे की और बात है, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। इसमें उस वाले में ना पारे अहम में समस्त गोपियों का एक साथ में महिमा दिखलाया, और इस वाले श्लोक में अन्याराधितो नूनम, उन सब में से भी श्रीमती राधिका की क्या महिमा है, उनकी जो सेवा की परिपाटी है वो कैसी वाली है, किस प्रकार से वो मेजर डोमो हैं, समस्त सेवाओं को कैसे वो अपना ही समझती हैं, उस वस्तु को प्रकटित कर दिया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं उससे भी आगे की बात, ना पारे हम वाले श्लोक से आगे की बात, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। किस प्रकार से उनके वशीभूत हो जाते हैं श्रीमती राधिका के। श्रीमती राधिका यदि रास छोड़ करके चली गई हैं, उसका कारण क्या है? एक कारण जो कि कृष्ण जो है सब गोपियों के साथ में एक साथ में रास कर रहे थे, उसमें गोपियों को सौभाग्य मद हो गया, एक प्रकार का अभिमान कि हम सभी परम सौभाग्यवान हैं, अर्थात हम सभी एक समान सेवा कर सकती हैं, हम सभी का एक प्रकार का सेवा करने का योग्यता है और एक जैसी सीमा को जाकर के स्पर्श करता है। उसी में ही श्रीमती राधिका एक इस प्रकार से वर्णन आता है कि कैसे उनके हृदय में मान उत्पन्न हुआ।
क्या मान उत्पन्न हुआ कि कृष्ण समस्त गोपियों के साथ में एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए मान हुआ। मान मतलब रूठना हुआ और रास छोड़ करके चली गई। श्रील महाराज जी व्यक्त करते हैं कि ये जो रास छोड़ने का वस्तु, इसमें उनका जो दिव्य मान कारण है, किंतु उस दिव्य मान के हृदय भीतर में जो भावना है वो क्या है? उसके भीतर में भावना है कि मैं कोई विशेष सेवा नहीं कर पा रही। दीनता उत्पन्न हुई हृदय के भीतर में, वो मान दीनता के कारण उत्पन्न हुआ कि मैं विशेष कोई सेवा नहीं कर पा रही। जो सभी गोपियां सेवा कर रही हैं, मैं भी वही सेवा कर पा रही हूँ। मेरे हृदय की वृत्ति जो है उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं कर रही है। हाय हाय, कितने दुख की बात है। इस प्रकार का खेद उत्पन्न हुआ, इस प्रकार की दीनता हृदय में जागृत हुई और इस कारण से रास से अलग हट करके चली गई। श्रीमती राधिका के जाने से ही 100 करोड़ गोपियों के रास में रहने पर भी रास और आगे बढ़ नहीं पाया। रास का मतलब आनंदमय लीला, वो आगे बढ़ नहीं पाया, रुक गया वहीं पर ही, छिन्न भिन्न हो गया। जैसे महाराज जी कहते थे, एक फूल की माला, उसके बीच में सारे फूलों को जोड़ करके रखा किसने है? धागे ने। वो धागा यदि किसी जगह से टूट जाए तो उससे क्या होता है? गांठ यदि खुल जाए, सारे पुष्प एक एक करके अपने आप से बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से सूत्र जो हैं, मूल वस्तु जो थी, जो जिसने सबको बांध करके रखा हुआ था, जिसके कारण सब दिखाई दे रहा था, उनके वहां से चले जाने से क्या हुआ? रास भंग हो गया, रास भंग हो गया। कृष्ण उनके पीछे पीछे गए। 100 करोड़ गोपियां मिलकर के भी श्रीमती राधिका का जो समानता है वो नहीं कर पाई। ये एक तरफ एकमात्र श्रीमती राधिका और दूसरी तरफ 100 कोटि गोपी, किंतु तब भी श्रीमती राधिका का जो पक्ष वो क्या पड़ गया? भारी पड़ गया। इसलिए कृष्ण उसी तरफ चले गए और श्रीमती राधिका को प्रसन्न किया, उनकी सेवा को ग्रहण किया। कैसी सेवा वृत्ति है उनकी, किसी के प्रति उनका द्वेष नहीं है। महाराज जी बोलते थे, इस जगत में यदि किसी साधु के भीतर में द्वेष रहे तो वो साधु होता नहीं। फिर वो तो जिनको कृष्ण ने साधु कहा, समस्त गोपियों को, उनकी भी शिरोमणि, उनमें जगत का किसी प्रकार का कोई कलमश हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण ने उनको क्या किया? प्रसन्न किया, उनकी सेवा को ग्रहण किया। उसी को देख करके, उनके चरणों के चिन्हों को देख करके वन के भीतर में समस्त गोपियों ने जब दर्शन किया तो स्वपक्ष की गोपियां, उनके हृदय में क्या हुआ? आनंद का संचार। ओ हमारी जो सखी, अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधिका, कृष्ण जो है उनको, उनकी सेवाओं को ग्रहण करके परम आनंदित हो रहे हैं। कैसा सौभाग्य का बात है। किंतु उस समय भी उनके मन में क्या हुआ? मन की अवस्था कैसी है? दुख भी साथ ही साथ में है, विषाद है कि हम लोग युगल किशोर की सेवा को, उनको अपनी आप से दोनों को सब कुछ करना पड़ रहा है, हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाई, अथवा उन्होंने इस प्रकार का अभी कार्य किया, लीला प्रकटित की
कि जिसमें हमारे को सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ नहीं, अवश्य ही हमारा क्या होगा, कुछ न कुछ ऐसा दुष्कृति होगा जो इस अवस्था में हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे। नहीं तो हमें सेवा से अलग क्यों रखा। इस प्रकार का उनके हृदय में भावना आया। तो इसी बात को लेकर के गुरुदेव ने क्या कहना प्रारंभ किया, भक्त का भी ऐसा ही होना चाहिए, सेवा के प्रति भावना। वो भगवान से अपने लिए कुछ मांगता नहीं, भगवान से इसलिए कह रहे हैं कुछ मत मांगो। भगवान तो सब जानने वाले हैं कि तुम क्या चाहते हो, उनकी प्रसन्नता चाहते हो या उसके भीतर में तुम्हारा अपना कुछ है। चंद्रावली इत्यादि के हृदय में जो अपनी कोई वस्तु थी उसको भी भगवान जानने वाले, ललिता विशाखा इत्यादि भी जो इस प्रकार का खेद करती हैं, आनंदित होती हैं राधा जी के सौभाग्य संपद को देख करके, और सेवा का सुयोग प्राप्त नहीं करने से जो दुखी होती हैं वो भी कृष्ण जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए इनके जैसी जो सेवा प्रवृत्ति वैसी वाली भक्त की होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा द्रौपदी ने यद्यपि अस्वाभाविक रूप में, स्वभाव उनका भी नहीं है कृष्ण से कुछ मांगने का, कभी भी रक्षा के लिए प्रार्थना करने का स्वभाव भी उनका नहीं है, किंतु अस्वाभाविक रूप में हठात कभी एक बार एक्सीडेंटली जीवन में इस प्रकार का भावना मुख से प्रकटित हो गया, हे गोविंद राखो शरण। नहीं तो वो भी बोलने वाली नहीं है, उनको भी पता है कृष्ण सब समय रक्षा करने वाले हैं, बिना कहे करने वाले हैं, वो सर्वज्ञ हैं। तो इसलिए जो उनके मुख से अस्वाभाविक रूप में भी प्रार्थना निकली, वैसा वाला भी कभी कृष्ण से प्रार्थना करो नहीं। केवल क्या करो, उनकी सेवा करने की भावना रखो, उनको प्रसन्न करने की भावना रखो। यही भगवान का आविर्भूत होने का कारण है, इसकी शिक्षा देना कि मुझसे कुछ नहीं मांग करके मेरी सेवा करने से जिस वस्तु की, जिस परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो तुम्हारे स्वरूप की आनंद की प्राप्ति होती है, वो मांग करके किसी भी और अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकती। हमारे ही सुख को, हमारे को पूर्ण रूप में उपलब्ध कराने की अभिलाषा से भगवान इस जगत में आविर्भूत होकर के अपनी इन समस्त लीलाओं को प्रकटित करते। नहीं तो प्रकटित करने का क्या उद्देश्य, लीला तो चल ही रही है। मैं गुरुदेव के प्रति शरणागत हूँ, गुरुदेव मेरी सेवाओं को स्वीकार करके प्रसन्न हैं। ये सब चलने पर भी इस सब को गुरुवर्ग प्रकाशित करते क्यों हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने प्रकाशित कर दिया एक लीला के माध्यम से कि परम गुरुदेव उनके प्रति किस प्रकार के हैं, अपने प्राणों को उनकी सेवा के लिए हथेली पर ले करके चलते हैं। ये क्यों प्रकाशित कर दिया, उनके हृदय में तो भावना थी और प्रभुपाद उसको एक्नॉलेज करते थे। प्रभुपाद जानते थे इस बात को, इनके हृदय में है, वो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, ये अपनी सेवा वैसी वाली करते ही हैं, किंतु तब भी उस लीला के माध्यम से जगत में प्रकटित क्यों किया, ताकि आने वाले जो और भक्त लोग हैं इस प्रकार की गुरु सेवा करनी होती है, इसके लिए ललायित हो पाएं, प्रेरित हो पाएं, उत्साहित हो पाएं और अपने प्राणों को उसी प्रकार से गुरु सेवा के लिए प्रस्तुत कर पाएं। इसलिए तो प्रकटित करते हैं। प्रकटित क्यों करना, कभी प्रकटित करते हैं, कभी प्रकटित हो पड़ती है, किंतु उससे जो लेने वाली वस्तु है वो क्या है कि हम इस वस्तु को सीख लें। इसी प्रकार से भगवान, उनके आविर्भूत होने के जो कारण हैं, यही कारण है।
ये मुख्य कारण बतलाया। फिर गुरुदेव ने प्रारंभ किया कि यदि कोई भगवान से प्रार्थना करता दुखों को विनाश करने के लिए और समस्त वस्तुओं के लिए, उसमें शरणागति का अभाव है, इस वस्तु को प्रकटित किया। और जिसमें शरणागति का अभाव, उसकी बात उसके मुख से कहने पर भी, कृष्ण के पास पहुंचने पर भी कृष्ण उससे रेसिप्रोकेट नहीं करते। षडंग शरणागति होई वे जहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री नंद कुमार केवल मात्र उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुन करके रेसिप्रोकेट करते हैं जिसके भीतर में षड अंग 6 अंगों वाली शरणागति होती है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं पूर्ण शरणागत हो जाओ कृष्ण के। यही धर्म स्थापित करने के लिए कृष्ण आविर्भूत होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद में गुरुदेव ने बतलाना प्रारंभ किया पूतना लीला को। कृष्ण के द्वारा पूतना का वध करना, उसी के अंतर्गत उन्होंने बतलाया कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। ये तो बड़े दुख की बात, किंतु नहीं, दुख की बात नहीं है। पूतना को मारने का अर्थ क्या हुआ? उसकी जो दुष्प्रवृत्ति माया के प्रभाव से हो गई थी, उस दुष्प्रवृत्ति को उससे दूर कर देना और उसकी आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप में उसको स्थित कर देना, उसके उस स्वरूप में स्थित कर देना उसको। इसी को बतलाया कि वो राक्षसी है कर्म से, किंतु आत्मा से क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वरूप से वो कृष्ण की आत्मा, उसकी आत्मा भी, पूतना की आत्मा भी कृष्ण की दास है। उसको उसी दासता में, उसके उस स्वरूप में उन्होंने स्थापित कर दिया। उसके एक बार केवल मात्र सद इच्छा करने से, एक छोटे से किसी वस्तु को प्रकाशित करने से उसके सब दुर्गुणों को भगवान ने अनदेखा करके, उनका क्या एक विशेष गुण है, अदोषदर्शी। उन्हीं के इस विशेष गुण के कारण ही जो भक्त जन है उसमें ये दोष संचरित होता है। अदोषदर्शी हैं, अर्थात उनको दोष दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है किंतु उसको अनदेखा करते हैं। समस्त जीवों के प्रति उनके हृदय में दया की भावना है, उनके प्रति पालक बुद्धि है कि मैं कौन हूँ, मैं उनका पालक हूँ और ये मेरे पाल्य हैं। उनको कोई एक थोड़ा सा गुण प्रकटित होना होता हुआ देख करके उसी को ग्रहण करके उसको बहुत अग्रसर कर देते हैं और उसके जो दुर्गुण, इसलिए उसको अनदेखा हो जाता है वो। इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हुए एक भक्त कवि चंडीदास क्या प्रार्थना करते हैं? गणाइते दोष गुण लेश ना पाओ भी, जब तुहु करो भी विचार, तुहु जगन्नाथ जगते कहा ओसी, जग बाहिर नाही मोई छार। हे प्रभु, यदि मेरे गुणों को देख करके आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तब तो मेरे को संपूर्ण रूप में निराश होना पड़ेगा। क्यों?
मेरे गुणों को देखने जाकर के आपको रत्ती भर भी मेरे में कोई गुण नहीं मिलेगा। गना इते दोषो, गुण लेश ना पाओ भी, मेरे में गुण लेश भी नहीं मिलेगा। जिसको मैं अपने गुण समझ करके अहंकार करता हूं, गर्वित रहता हूं, किसी को कुछ नहीं समझता अपने समक्ष, वो वास्तविक रूप में क्या है? गुणों का केवल मात्र एक आभास है, आभास भी नहीं, मेरे मन का केवल मात्र मानना है। ऐसी अवस्था में किस प्रकार से मेरे ऊपर आपकी गुणमय वस्तु की कृपा संभवपर है? घना इते दोष गुण लेश ना पाओ भी, जब तुहु कोरो भी विचार। यदि इस विचार को आप करेंगे कि इसमें यदि कोई गुण हो तब तो इसको स्वीकार करूं, यदि ये दोषों का ही भरा हुआ घड़ा है, उसको कौन स्वीकार करना चाहता है? कोई इस जगत का भी थोड़ी सी बिल्कुल बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी उसको चाहता नहीं। तब फिर भगवान क्यों चाहेंगे? उसी वस्तु को प्रकटित किया इसमें। उनका नित्य संबंध है हमारे से। तू जगन्नाथ, आप जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। तू जगन्नाथ जगते कहाओसी, सारे के सारे भक्तगण इस जगत में आपके इसी नाम का गान करते हैं, आपको इसी नाम से पुकारते हैं। तू जगन्नाथ जगते कहाओसी, जग बाहिर नाही मोई छार। मैं जितना भी घृणित से घृणित क्यों ना हूँ, निम्न से निम्न क्यों ना हूँ, किंतु हूँ तो इस जगत का ही प्राणी। अर्थात मैं जगत का प्राणी और आप जगत के नाथ। ये मेरे साथ में आपका नित्य संबंध है। इसी संबंध के कारण आप यदि कृपा करें तब तो कृपा होएगी, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्णन किया कि आत्मा वो क्या है? नित्य कृष्णदास। महाराज जी हम लोगों को श्रवण कराते थे हमारा भगवान के साथ में कैसे वाला संबंध है। सूक्ष्म शरीर का संबंध, स्थूल शरीर का संबंध, आत्मा का संबंध, सभी का संबंध हमारा किसके साथ है? भगवान के साथ में। भगवान के साथ में संबंध है तीनों वस्तुओं का। इसीलिए इस जगत में जिनके साथ में केवल मात्र बाहरी रूप में प्रतीत होता है, माता पिता बहन भाई बंधु इत्यादि, कि उनके साथ हमारा कुछ शरीर का संबंध है, वो भी यदि हमारे प्रति जिस प्रकार की भावना रखते हैं, कितना बड़े से बड़ा दोष कोई अपना पुत्र क्यों ना कर डाले, किंतु तब भी एक बार मात्र केवल बाहरी रूप में भी रिपेंटेंस फील करने पर माता पिता का हृदय कैसा होता है? एकदम से पिघल जाता है। जो पहले कठोर भी दिखाई देना प्रारंभ हुआ था, वो भी केवल मात्र किस लिए होता है? बालक के मंगल के लिए। रहता तो उनका सब समय कोमल है, केवल बाहर से प्रकटित कर देते हैं कभी कभी कि मैं थोड़ा सा तुम्हारे प्रति अभी कैसा हूँ? कठोर हूँ, मैं तुम पर शासन करूँगा, तुम्हारे से बात नहीं करनी, तुम्हें बेदखल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो कठोरता दिखाते हैं वो भी केवल कौन सी वाली है? बाहरी। हृदय में संपूर्ण रूप में कोमल, बाहर में केवल दिखलाते हैं। यदि इस जगत के माता पिता जिनके साथ में केवल मात्र शरीर का संबंध दिखलाई पड़ रहा है नहीं, वो भी है, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा उसका संबंध भगवान से, शरीर जिन तत्वों से बना वो भी सारे तत्व भगवान से आते हैं। जिससे सूक्ष्म शरीर बना वो भी भगवान से सब तत्व आते हैं। इस जगत में जो माता पिता कहलाते हैं वो इसमें से किसी भी तत्व को
एक रेत के कण तक को भी प्रकटित नहीं कर सकते, तब फिर वो किसी भी बालक का, किसी का भी कारण क्या बन सकते हैं। भगवत इच्छा से सब कुछ होता है। तो इसलिए भगवान के साथ हमारा कैसा है, नित्य संबंध है। और वही नित्य संबंध के कारण ही क्या होता है, कितना भी एक प्राणी उनसे दूर होते होते असुरत्व तक भी क्यों ना पहुंच जाए, राक्षसत्व तक भी क्यों ना पहुंच जाए, उसमें भी यदि कभी कोई एक थोड़ा सा भी गुण प्रकटित हो जाता है, भगवान केवल उसी को पकड़ करके क्या कर देते हैं, उसको बहुत अग्रसर कर देते हैं और उसके सारे के सारे और वस्तुओं को अनदेखा कर देते हैं, अथवा स्पर्श करने मात्र से ही उसके उस समस्त दुर्गुण वाली अवस्था को दूर कर देते हैं। अपवित्रता, दुर्गंध, दुर्बुद्धि, ये सब कुछ उनके स्पर्श मात्र से ही दूर हो जाता है। जैसे वायु के आने पर तरोताजा वायु है, उसके भीतर में प्रवेश करने मात्र से ही अगर शुद्ध सुगंधी अगरबत्ती हो, कोई और सुगंध हो, उसके आने से ही क्या होता है, चारों ओर सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार से भगवान के आविर्भूत होने से, किसी हृदय में स्पर्श करने से, वहाँ पर वो स्वयं क्या करते हैं, फिर पूर्ण रूप में अपना, गुरुदेव बोलते थे कि जैसे कोई एक बहुत घनिष्ठ मित्र यदि घर पर आ जाए, आपका घर बहुत गंदा पड़ा किसी कारणवश, उस समय वो अपनी आप से आकर के क्या कर देता है, एकदम से सफाई करनी प्रारंभ कर देता है बिना किसी संकोच के। और वो फिर आपके लिए भी, अपने लिए भी बहुत अच्छी जगह बना करके, स्वच्छ, सुंदर, सुगंधित, आमोदित, उसी में स्वयं भी बैठ जाता है और आपसे भी बैठ करके वार्तालाप करने लगता है। उसी प्रकार से भगवान जितना भी दुर्गुण युक्त हृदय क्यों ना हो, यदि थोड़ा सा भी वहाँ पर कुछ एक जीव का उत्थित हो जाता है, यदि भगवान के प्रति थोड़ा सा भी कुछ भावना, उसी को ग्रहण करके वही प्रभु जो वहाँ पर विराजित सर्वकाल के लिए, वो क्या होते हैं, अपने आप को ऐसे प्रकटित कर देते हैं और सब कुछ ऐसा स्वच्छ सुगंधित कर देते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पूतना के चरित्र के द्वारा इस प्रकार का उनका जो महात्म्य, उनकी जो महिमा और हमारी जो स्थिति, उस सब को प्रकटित किया गया है। अब आगे श्रवण। कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी ऊंची कौन सी करती थी, खात्री लोग ऊंची करती थी, माता की नकली नहीं समझो। और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना ऊंची, वैसे ही उसको करती थी। कितने बड़े थे आप, कंस को मारा, अगर तुम पकासुर सबको मारा और उनको करती थी, जो कि 1000 वर्षों की तपस्या से नहीं मिल सकती, उसको दिया। तो जब लोग प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, आप शिला गुरुदेव यहाँ पर एक वाक्य में बतलाया, कृष्ण ने कंस का वध किया, अगासुर, बकासुर इत्यादि का वध किया, अर्थात उनकी दुष्प्रवृत्ति को नष्ट किया। ये जो दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करना अपने हजार प्रयास से भी वो होती नहीं, कर्म से, ज्ञान से, योग से, तपस्या से, व्रत से, इन सब से भी ये होती नहीं, इससे भी होती नहीं। जो किससे हो जाती है, कृष्ण के इस प्रकार से स्पर्श करने पर भी जो वस्तु हो जाती है, वो हजारों जन्मों की तपस्या के द्वारा भी नहीं हो सकती।
पुनः श्रवण करो किस प्रकार से गुरुदेव ने व्यक्त किया। इसलिए कृष्ण ने उनसे बात करके कौन सी गति दी? खात्री रूप उचित गति दी। माता की गति नहीं समझो, और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना, उचित वैसे ही उसको गति दी। कितने बड़े थे आप। कंस को मारा, अगर तुम बकासुर सबको मारा और उनको गति दी, जो कि 1000 वर्षों की तपस्या से नहीं मिल सकती, उसको किया। तो जो लोग प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, दस शब्द बात तो कृष्ण जैसे इस जगत के द्वारा, इस जगत के प्राणियों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी हजारों हजारों बल्ब, ट्यूबलाइट्स, बहुत एनर्जी लगा कर के भी आपका वस्त्र ऐसे करो, कितना कितना पहले एनर्जी लगाते हैं रिसर्च करने में, सारी चीज़ों को बनाने में, बना करके उसको एक्टिव करने में। तब भी एक सूर्य जो प्रकाश प्रदान करता है, उस समय में जब वो सबसे अधिक क्षीण होता है, उसकी भी बराबरी नहीं कर पाते। शीतलता, कितने एसी लगाओ, कितना कुछ करो, किंतु भगवद इच्छा होने पर थोड़ी ही देर में किस प्रकार का कर देते हैं, मेघ आ जाएंगे, वर्षा थोड़ी हो जाएगी, किस प्रकार का वातावरण बन जाएगा, जो यहाँ पर हजारों टेक्नोलॉजीज का व्यवहार करके भी जिस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। अस्वाभाविक वस्तु और स्वाभाविक, उसमें बहुत बड़ा अंतर, जिसको नहीं किया जा सकता। इसलिए हजारों एसी एक साथ मिल करके भी वो वस्तु नहीं कर पाते, जो थोड़ी देर के लिए वर्षा होने पर अथवा वायु के प्रवाहित होने पर हो जाता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, जो क्या है, केवल मात्र कृष्ण के इस प्रकार से इच्छा करने पर कि इस जीव ने एक सद इच्छा की थी, उस सद इच्छा का इतना अधिक प्रभाव कि वो क्या कर सकता है, जो वस्तु हजारों वर्षों की तपस्या से, यज्ञ से, दान से, व्रत से नहीं हो सकती, वही वस्तु क्या हो जाती है, सुलभ हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का वहाँ पर दृष्टांत दिया अगासुर, बकासुर इत्यादि के माध्यम से। फिर गुरुदेव कह रहे, यदि कोई प्रेम से करे, इन्होंने तो प्रेम से किया नहीं, केवल मात्र किसी सौभाग्य से इनके भी, इनका भले ही नेगेटिव उसमें क्यों ना हो, कृष्ण के साथ में संपर्क हो गया। और यदि कोई प्रेम से कृष्ण का भजन करेगा, तब उसकी क्या गति हो सकती है,
इस वस्तु को समझाने के लिए ये सब कुछ दिखाए। यदि कंस इत्यादि को, पूतना, अगासुर, बकासुर को विरोधी भाव पुष्ट करने पर भी यदि कृष्ण के स्पर्श से इस प्रकार की गति की प्राप्ति होती है, तब फिर यदि कोई व्यक्ति प्रीतिपूर्वक उनका भजन करे तब उसको क्या नहीं प्राप्त हो सकता। फिर से श्रवण करो। फिर उसको खा, इसलिए कृष्ण ने उससे बात करके कौन सी गति दी? खात्री रूप उसी गति दी। माता की गति नहीं समझो, और कृष्ण को दूध पिलाने वाली ब्रज में उसको भी मत समझना उचित, वैसे ही उसको गति दी। कितने बड़े दया, कंस को मारा, अगर तुम बकासुर सबको मारा और उनको गति दी, जो कि 1000 वर्षों की तपस्या से नहीं मिल सकती, उसको दिया। तो जब लोग प्रेम से भगवान का भजन करते हैं, दस सख्तवास मधुर भाव, तो कृष्ण क्या नहीं दे सकते। इन कारणों से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आंशिक या पूर्ण रूप में और गोकुल में बहुत सी उन्होंने लीलाएं की हैं। हम लोग अभी भागवत चित्त महाराज रसानंद अभी यहाँ अंत में कंक्लूड करते हुए गुरुदेव ने क्या कहा कि इन सभी कारणों से कृष्ण क्या करते हैं, मथुरा में अंश रूप में और गोकुल में पूर्ण रूप में आविर्भूत होते हैं। वही तत्व जो सदैव गुरुदेव पुनः पुनः हम लोगों को श्रवण कराते थे, कीर्तन करते थे, उसी का फिर से यहाँ पर स्पर्श कर दिया कि कृष्ण का मथुरा में तो क्या हुआ है, आविर्भाव, और गोकुल में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मथुरा में आविर्भाव, 4 भुजाधारी अपने हस्त कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि लेकर के किशोर वयस मुकुट इत्यादि धारण करके पीताम्बरधारी इस प्रकार से देवकी और वसुदेव के समक्ष कंस के कारागार मथुरा में कृष्ण आविर्भूत हुए थे। उनके प्रार्थना करने पर वही चतुर्भुज जो नारायण वासुदेव वो एक छोटे बालक के रूप में उनके समक्ष आविर्भूत हो गए। वसुदेव महाराज को आदेश किया था, मुझे गोकुल में लेकर के नंद भवन में माता यशोदा के निकट में छोड़ करके आना। वहीं वो लेकर के उनको चले गए और जा कर के क्या देखा, माता यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। यद्यपि माता यशोदा ने 2 बालकों को जन्म दिया था, किंतु वसुदेव जी को योग माया के प्रभाव से बालिका ही केवल दिखलाई पड़ी, बालक दिखलाई नहीं पड़ा। किंतु बालक का भी वहाँ जन्म हुआ था, पूर्ण रूप में कृष्ण का वहाँ जन्म हुआ। उन्होंने माता यशोदा के वात्सल्य के कारण उनके गर्भ से ही जन्म ग्रहण किया। वहाँ पर नाड़ी छेदन इत्यादि हुआ, ये सारा कुछ गुरुदेव वर्णन करते थे। तो वही जो कृष्ण, उनका नाम द्विभुज कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन कृष्ण, वसुदेव जी अपने जिस पुत्र को लेकर के गए थे वो क्या हो गए, उनको देख करके जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उन्होंने वसुदेव कृष्ण को अर्थात वासुदेव को अपने भीतर में आत्मसात कर लिया, अपने भीतर में ले लिया। और वसुदेव महाराज
कन्या को लेकर के अपने पुत्र को रख करके वहाँ से चले गए। इस तत्व को भी जो हमारे गोस्वामी गणों ने शास्त्रीय भित्ति के ऊपर जिसको आविष्कृत किया है उसको भी यहाँ पर स्पर्श किया और फिर कह रहे हैं कि अभी दूसरे भक्त लोग जो हैं उनका वो लोग अभी, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है, बीच बीच में सभी भक्त लोग थोड़ी थोड़ी देर बैठ करके भागवत इत्यादि में से कृष्ण लीला के प्रसंगों को पाठ करते थे। उसी को ही गुरुदेव ने कहा अभी हमारे तीर्थ महाराज, रसानंद प्रभु इत्यादि ये क्या करेंगे, भागवत को एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर तक बैठ करके पाठ करते चलेंगे। इस प्रकार का कह करके इस कथा को गुरुदेव ने संपूर्ण किया। हम लोग अब कल देखते हैं आगे किस प्रकार से और गुरुदेव की किसी कथा को श्रवण करेंगे। आज यहीं तक ही रखते हैं। महामंत्र कर दो तो 2 मिनट। Hare
हरे कृष्ण